निराकार परमात्मा शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा तन में अवतरित हो ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारित अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त मुरली दिनांक 13 अप्रैल 2025 जिसकी रिवाइज डेट है 31/12/2004। मुरली का शीर्षक है इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नव वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी को परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितनी दूर से आए हैं? हिम्मत हिसाब निकाल सकते हो कितने माइल से आए हैं? तो दूर अंदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की मुबारक संगम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में हैं और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। कि मेरी की देरी लगती है, आज राज स्मृति में आ जाता है ना। फिर आज मुरली से शिव बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना।
जिस एक बीज रूपी संकल्प से सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन: एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना